के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे। आज मार्केट कैसा है, देन मैं आपसे कुछ इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर करते हैं और उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं और आज के मार्केट का हाल जान लेते हैं। आज का मार्केट इज एक्चुअली बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से आज मार्केट बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ा चीज़ बताता हूँ, निफ्टी 50 जो है वो आपको जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 0.57% अप है। स्मॉल कैप इज 0.97% अप। इसका मतलब क्या है कि पोर्टफोलियो लोगों का अच्छा खासा ऊपर होगा। सबसे अच्छा बात क्या है, आपको एडवांस डिक्लाइन का अगर चार्ट जाके देखोगे तो लगभग 2200 शेयर आज पॉजिटिव है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड 500 शेयर आपको रेड में है, विच सजेस्ट कि पोर्टफोलियो लेवल पे लोगों को आज ठीक ठाक पैसा बन रहा होगा। 1% के आसपास तो बनना चाहिए कम से कम आज। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है वो होता है आपको स्मॉल कैप 250, और वो आपको 1% ऊपर है, विच अगेन सजेस्ट कि ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो आज 1% या उससे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। ऑन एन एवरेज होना चाहिए एक आपको 1% 1.5% के आसपास सभी का। तो मार्केट ओवरऑल आज बहुत अच्छा है। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट मार्केट ओनली। जो बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट आज करना चाहता हूँ इस वीडियो में वो है कि लोगों का हाई फ्लाइंग स्टॉक को कैच करने का टेंडेंसी। जैसे आज के टाइम पे देख लो, एमटार टेक पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, क्वालिटी पावर पे चल रहा है, एसटीएल टेक पे चल रहा है। ठीक है, एसटीएल टेक के अलावा देखोगे तो राशि पेरिफेरल्स करके एक कंपनी है, वो भी आज के टाइम पे हाई फ्लाइंग स्टॉक है। आजकल कहीं से उठ के वी मार्क भी आ गया, एक वायर एंड केबल वाला कंपनी, उस पर भी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी कुछ स्टॉक है, एसटीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि आपको डेटा सेंटर के लिए ऑप्टिकल फाइबर के केबल वगैरह बनाती है, उस पर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। बट इज इट द राइट टाइम टू टेक एंट्री इनटू दोज कंपनीज? ठीक है, मैं उसका जवाब देता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एमटार टेक का ले लो, एमटार टेक पे मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक जब तब उसका प्राइस 37-3800 था। तभी मैंने बोला था कि आई डोंट सी अ फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो हियर। तो आप सोचोगे तो उससे वहाँ से ऊपर 30% चला गया, आई एग्री, वहाँ से 30% चला गया, लेकिन अभी भी मैं वही बोलूँगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट रिलेटिव है। भले ही एमटार टेक में आपको यहाँ से पैसा बन जाए, पर क्या वो सेफर मनी है? मेरे हिसाब से नहीं है। आपको इस मार्केट में सस्ता और सेफ बेट भरा हुआ है, तो वाई टू गो फॉर कंपनी सच आर एमटार टेक? ये बात समझो जो मैं आपको स्टार्टिंग से समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी कंपनी ऊपर जा रही होती है तो अच्छी नहीं होती है, और जो कंपनी अगर नीचे जा रही है तो वो खराब नहीं हो जाती है। ये बात समझो। एक वक्त था जब एमटार टेक भी 1600 पे था, 1200 पे था, क्या तब उसके बारे में ज़्यादा बात होता था? नहीं होता था। तब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को मैंने देखा था जिन्होंने ये बोला था कि इस कंपनी में मैं गलत पड़ गया हूं। ठीक है, ये इस कंपनी को मैंने पहले समझा था अच्छा है, लेकिन गलत पड़ गया। वही कंपनी आपको 4000 पे है, आई थिंक 5000 भी क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, तो बहुत लोग उसको फिर से पॉजिटिव बोलने लगे। लेकिन आपका काम है एज ए इन्वेस्टर, अच्छा रिसर्च करो, डेटा बैक डिसीजन लो। डेटा इज समथिंग दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। डेटा के पीछे पूरी दुनिया इसलिए नहीं भाग रही है। बड़ी बड़ी कंपनी देखोगे तो डेटा के पीछे पागल है। वाई? डेटा हेल्प देम मेक अ डिसीजन। एनालिटिकल पावर देती है डेटा इन बड़े बड़े लोगों को भी। तो वाई डोंट यूज डेटा? आप भी डेटा यूज करो भाई, आपको कौन रोका है? ये बात समझो। ठीक है, और देखो एमटार टेक पे मैंने वीडियो बनाया था, उस टाइम बोला था मैंने कि इसका आपको प्रॉफिट अगले 1 साल में 3x हो सकता है। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वहाँ से शेयर प्राइस 3 गुना हो चुका है, सेम पी मेंटेन रहे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको उसके शेयर प्राइस को तोड़ा जाए और कुछ दिन आपको पी नॉर्मलाइज किया जाए उसका। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं रहेगा। आप लोगे होगा वो कंपनी 25% नीचे चला जाएगा। पर मेरा पॉइंट क्या है, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी का कमी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल कमी नहीं है। तो वाई? ठीक है, वहीं पे एसटीएल टेक, ठीक है, एसटीएल टेक को कोई आपके साथ 500 पे डिस्कस क्यों, 50-55 पे डिस्कस क्यों नहीं किया? मेरा पॉइंट यह है, देखो मैं इस कंपनी को 50 से जानता हूँ, 50 शेयर प्राइस से, 55 शेयर प्राइस से, लेकिन मैंने कभी पोजीशन बिल्ड नहीं किया और मेरा कोई प्लान नहीं है इस कंपनी में पोजीशन बिल्ड करने का। देखो कोई भी जो मैं स्टॉक का बात करूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ और मैं कैसे डील करता हूँ कंपनी से, कैसे डिसीजन लेता हूँ। तो एसटीएल टेक का बात करते हैं। ठीक है, एसटीएल टेक की जगह ना मल्टी बैगर कंपनी, वो कंपनी ऑलरेडी 5 गुना हो चुकी है। ठीक है, अपने बॉटम से आई थिंक 4-5x हुई है। ठीक है, देख लेना जाके, एक बार चेक कर लेना। मैंने उसमें पोजीशन क्यों नहीं बिल्ड किया था, बिकॉज
जब मैं उसका एनालिसिस करता था मुझे वो एनालिटिकल पावर डेवलप नहीं हो पाता था। मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये अगले 4 साल में कितना रेवेन्यू कर सकती है, कितना प्रॉफिट कर सकती है। देखो मार्केट में ना हज़ारों में शेयर है, आपको चूज करना है 20 से 25 शेयर। तो डेटा बैक्ड अच्छे शेयर को खरीदो ना भाई। क्यों ऐसे कंपनी में जाना है जिसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। कल को मान लो यही एसटीएल टेक अगर वहाँ से 30% गिर गया, क्या करोगे? आपको लगेगा मैंने गलत शेयर खरीद लिया है। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं शुरू से। फॉर एग्जांपल मैं एक और कंपनी का देता हूं, सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल आज के टाइम पे लोगों के लिए अच्छी नहीं, अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं ये कंपनी इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरा एनालिटिकल पावर मुझे ये बोलता है कि ये कंपनी आज के टाइम पे अच्छे रिस्क रिवार्ड इसका फेवरेबल है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं आपके साथ ये कंपनी डिस्कस करता हूँ। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, अगेन बोल रहा हूँ, रिसर्च कर सकते हो जाके, खुद का एनालिसिस करना तो ही पोजीशन वगैरह बिल्ड करना किसी कंपनी में। तो सम्मान कैपिटल को मैं क्यों बोलता हूँ, कंपनी 150 पे ट्रेड कर रही है, कंपनी का पी रेशियो बहुत सस्ता है, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो बहुत सस्ता है, प्रोमोटर चेंज हुआ है, बहुत बड़े प्रोमोटर है, इंटरेस्ट रेट घटने वाला है, डेट मीन प्रॉफिट मार्जिन फ्यूचर में बढ़ने वाला है, 1 लाख करोड़ का डिस्बर्समेंट करेंगे ये लोग फ्यूचर में। अगेन 139 प्राइस जो है ये इनका प्रोमोटर एक्विजिशन का प्राइस है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ बिग सपोर्ट, वेरी बिग सपोर्ट। अगर वो 139 पे आएगा तो प्रोमोटर खुद दौड़ जाएगा उसको खरीदने के लिए। प्रोमोटर आज के टाइम पे टेंडर किया जा रहा है, कोई बेच नहीं रहा है क्योंकि एवरीबडी नोज की कंपनी में पोटेंशियल है। वैनगार्ड अपना यहाँ पे पोजीशन बढ़ाया जा रहा है, ब्लैक रॉक बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, चेक कर लेना जाके। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी में लोगों को कुछ तो दिख रहा है। मेरे हिसाब से कंपनी में डाउन साइड आज के टाइम पे बहुत कम है, अप साइड बहुत हाई है, ठीक है। 2-3x का मुझे रिटर्न यहाँ पे दिखता है। आई कैन बी रॉन्ग, जाके एनालिसिस खुद का करना। मैंने पूना वाला फिनकॉर्प के साथ कंपेयर करके बताया था कि क्यों सिर्फ ये अगर पूना वाला फिनकॉर्प के मार्केट कैप पे आ जाए, जिसका कि बहुत ज़्यादा चांस है, तो यहाँ से 2x आराम से हो सकती है, ठीक है। अपना एनालिसिस कर लेना, वो वीडियो देख लेना, इट विल हेल्प यू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग मार्केट में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इसका शेयर नहीं भाग रहा है, और जब शेयर नहीं भागता है ना, ना रिटेल को कॉन्फिडेंस रहता है, ना बाकी सारे लोगों को कॉन्फिडेंस होता है। इसीलिए ऐसे कंपनी के बारे में लोग ज़्यादा बात करते ही नहीं है। वहीं पर दूसरा कंपनी आपको साइन डीएलएम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कंपनी देखते देखते आपको नीचे से 25% ऊपर आ चुकी है। स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 16% ऊपर है, लेकिन वो कंपनी 25% के ऊपर है। कंपनी का आज रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है देखो क्या होगा, आई डोंट नो। रिजल्ट अच्छा आएगा तो मे बी मार्केट उसको पॉजिटिवली ले, लेकिन ये बात समझो उसका जो बुरा चीज़ हो सकता था वो डिस्काउंटेड है। वो एक ईएमएस कंपनी है जो कि आपको एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है, डिफेंस सेक्टर में। तो दीज कंपनीज कमांड प्रीमियम वैल्यूएशन, इसीलिए एमटार टेक को ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है। तो हो सकता है अगर वो कुछ पॉजिटिव करे तो दिस कंपनी का री रेटिंग स्टार्ट हो जाए और मार्केट वेट ना करे, और इसका फॉरवर्ड पी तो और सस्ता बनता है। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। किसी भी कंपनी को एसटीएल टेक को ना 50 पे खरीदने का कोशिश करो, 60 पे 70 पे खरीदने की कोशिश करो, 250 पे नहीं। वहीं पे क्वालिटी पावर इसी कंपनी को ना 600 650 पे खरीदने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से क्वालिटी पावर जहाँ जब से मैं डिस्कस किया डबल हुआ है। आई एम स्टिल सेइंग मुझे उस कंपनी को उतना पोटेंशियल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मेरा मान है, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा मार्केट ना 4-5 साल में एक बार बनता है। तो माई टारगेट हियर इज टू गो फॉर ऑल कंपनी वेयर आई सी एटलीस्ट 8x 10x रिटर्न। क्यों? क्योंकि मेरा सिंपल सा फिलोसफी है, ठीक है। अगर मैं मान लो 30-40% भी ऐसे स्ट्रैटेजी से करेक्ट होता तो माई पोर्टफोलियो कैन गो 3-4x इन नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ऐसे कंपनी आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे कंपनी आपको मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे। एटलीस्ट ढूंढ मेहनत करोगे तो मिल जाएगा, जहाँ पे पी रेटिंग हो सकता है, जहाँ पे आपको मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, प्रॉफिट एक्सपेंशन हो सकता है, और सब मिलकर 10x का पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है। तो आई एम सेलेक्टिंग ओनली दोज कंपनी आज के टाइम पे। और क्वालिटी पावर में ना ही मुझे वो पोटेंशियल दिख रहा था। जैसे क्वालिटी पावर को अच्छी बताता हूँ, दे कैन नॉट डू मोर देन 2500 करोड़ का रेवेन्यू। पर मेरा क्वालिटी पावर का आप वीडियो चेक कर लेना, और जो उनका प्लान है उसके हिसाब से उतने ज़्यादा CAGR से मुझे ग्रो करते हुए दिख नहीं रहे थे। और ऐसे कंपनी में जब कोई शेयर प्राइस ऐसे जाता है ना, समझ लो उसका हो सकता है कि रिवर्सल भी शुरू हो जाए बहुत जल्दी। और ये मत समझो कि हर बुल रन में वही कंपनी भागेगा, अभी जो भाग रहा है वो अगला बुल रन में भागेगा। ये सब बकवास फिलॉसफी है मेरे हिसाब से। ये सब ऐसा काम करता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में जो चीज़ काम करता है वो है आपको रेवेन्यू ग्रोथ और उसके अलावा वैल्यूएशन और रेवेन्यू ग्रोथ का कम्बिनेशन लो, अपने साथ रिस्क रिवार्ड फेवर में रखो, और तब कोई इन्वेस्टिंग वगैरह करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, यही क्या बोलते हैं, भागते हुए शेयर को पकड़ते हैं और बाद में नुकसान करते हैं और बोलेंगे मार्केट ख़राब है। पहले ये बताओ कि चलो आप एसटीएल टेक को खरीद रहे हो,
करती क्या है कंपनी, कंपनी का फ्यूचर कैसा दिखता है, कितना रेवेन्यू कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर ये सब पता नहीं कर पा रहे हो तो मत इन्वेस्ट करो ना भाई। क्वालिटी पावर में नहीं कर पा रहे हो तो मत करो ना। कंपनी का कमी है क्या? जबरदस्ती का हाई फ्लाइंग स्टॉक को जो ऑलरेडी 3-4 गुना भाग चुका है अपने प्रोडक्ट से, उसको लेके क्या फ़ायदा, क्या होगा? वहाँ से डबल हो जाएगा। मार्केट में जहाँ 4x 5x का अपॉर्चुनिटी पड़ा हुआ है, वाई टू गो फॉर दोज कंपनी। एक कंपनी का और एग्जांपल देता हूँ, एक्विटास केमिकल। जब मैंने उस पर वीडियो बनाया था 2600 पे शेयर प्राइस था, अभी 2300 पे था। मैंने क्या बोला था? रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी यहाँ से भाग नहीं सकती है, लेकिन मेरा कहना क्या था, आई सी मल्टीपल कंपनीज आज के टाइम पे जो कि मुझे एक्विटास से ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल न्यूजेन केमिकल का ही ले लो। न्यूजेन केमिकल मुझे लगता है यहाँ से, इस प्राइस से, आज के डेट से न्यूजेन केमिकल मुझे अगले 3-4 साल में ज़्यादा पैसा बनाती हुई दिखती है कंपेयर टू एक्विटास केमिकल, ठीक है। और मैं दोनों पे वीडियो बनाऊँ, जाके चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है। हाई फ्लाइंग स्टॉक के पीछे भागना बंद करो मेरे भाई। एक तो और एग्जांपल देता हूँ, रिटेल का टेंडेंसी क्या होता है। जैसे एक मेरा फ्रेंड था बहुत पहले, 3-4 साल पहले का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई तो कंपनी को वो पीछे पड़ा हुआ था, हाई फ्लाइंग स्टॉक, आई थिंक अनंत राज ही होगा, जिसको वो 800 वगैरह पे खरीदा था। तो मैं उसको बोला कि भाई इतने हाई फ्लाइंग स्टॉक को क्यों खरीदो इतने हाई वैल्यूएशन पे? तो उसने मुझे बोला था कि यार कुछ तो इस कंपनी में अच्छा होगा जो सब रिटेल इन्वेस्टर भाग रहा है इसको खरीदने के लिए। भाई रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट समझ में नहीं आता है, इसलिए वो हाई फ्लाइंग स्टॉक को खरीदने जाते हैं। उनको लगता है जो शेयर भाग रहा है वो अच्छा होता है। और इसका क्लियर कट एग्जांपल मेरा वो दोस्त का थिंकिंग था, उसको लगा कि इसका कंपनी का शेयर प्राइस भाग रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी अगर कोई शेयर किसी बहुत लोगों के नज़र में है ना, दैट मीन्स उसका डाउनफॉल नज़दीक है, और उसके लिए न्यूज़ फैलाया जा रहा है हर जगह ताकि लोग उसे खरीदे, छोटे लोग उसे खरीदे और बड़े लोग उसे डंप करें। मार्केट में पंप एंड डंप होता है, दिस इज रियलिटी ऑफ मार्केट। इसके साथ आपको जीना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ऐसा होता है मार्केट में। तो देखो, कोई भी शेयर ना बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसका ध्यान देना। एक और रिटेल मेंटालिटी बताता हूँ। मैं रिसेंटली किसी अपने फ्रेंड के साथ काम कर रहा था, मतलब बेसिकली आई वाज हेल्पिंग विथ हिम विथ पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस कंपनी में और पैसा लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा पैसा है तो लगा दो इस कंपनी में। मतलब हमने कहीं से काटा, कहीं पर लगाया। तो फिर उसने मुझे क्या बोला, भाई यार इसमें छोड़ दे, इसमें तो मुझे आज तक ग्रीन दिखा ही नहीं है। देन आई आस्क्ड हिम, एक चीज़ बताओ, अभी तो पिछले 3-4 दिन में तो खूब पैसा बना है, उसका एक्चुअली में मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही बना था। तो मैंने बोला कि तुम्हारा तो मेरे से ज़्यादा पैसा बना हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो उसने बोला हाँ भैया बना तो है मेरा। तो मैंने उससे एक और सवाल पूछा, क्यों बताओ किसी भी कंपनी को मार्केट में 3-4 गुना होने में कितना टाइम लगता है? अरे छोड़ो 3-4 गुना छोड़ो, 50% बताओ देने में कितना टाइम लगता है? तो उसने बोला 1-2 वीक लगता है अधिक से अधिक। तो दैट्स योर आंसर ब्रो। कोई भी खराब कंपनी जो तुमको अभी लग रही है ना, वो 1 वीक 2 वीक भागेगी ना, सब उसके बारे में बात करने लगेंगे। ये मेंटेलिटी समझो। लोग उसके बारे में बात करते हैं ना जो शेयर भाग रहा होता है, लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं जो शेयर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि रिटेल का मेंटेलिटी ही ऐसा है कि रिटेल नीचे गए शेयर को नहीं देखता है, उसके हिसाब से वो खराब हो जाता है। ऊपर भाग रहे शेयर अच्छा होता है। मेरे हिसाब से अगेन बोल रहा हूँ, क्वालिटी पावर, स्टील टेक, एमटार टेक, आरसी पेरिफेरल्स, दे आर नॉट एट ए गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, एनालिसिस करो। आई एम नॉट सेइंग दिस कंपनी कैन नॉट मेक मनी आज के टाइम पे इन मार्केट, दे कैन मेक यूफोरिया में। कुछ भी हो सकता है मार्केट में। यूफोरिया में E2 नेटवर्क 200 के पी पे भी गई थी, 5000 पे गई थी। बहुत लोग वहां पे खरीद के बैठे हुए हैं और रोते रहते हैं आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उनको लगा ये कंपनी ऐसे ही उड़ता जाएगा सीधा सीधा। ऐसे नहीं होता है भाई मार्केट, देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। और आज के टाइम पे वही लोग अगर E2 नेटवर्क का आप कुछ सही चीज़ बोलो जो आपके लिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, और आ जाएंगे E2 नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने। भाई वो तुम्हारे पुरखों की कंपनी नहीं है यार। तुम्हारा काम है पैसा बनाए, E2 नेटवर्क से बनाओ, नेटवेब से बनाओ, अनंत राज से बनाओ, किसी से बनाओ यार, तुम्हारा काम है पैसा बनाना, तुम बनाओ बस। कंपनी को लेके बायस्ड मत हो। रिटेल इन्वेस्टर में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अपने होल्डिंग कंपनीज का वो बुराई नहीं सुन सकते हैं और अपने होल्डिंग कंपनी के लेके वो इमोशनली बायस्ड होते हैं। भाई तुमको इमोशनली बायस्ड होने से ना पैसा नहीं बनने वाला है, ठीक है। तुमको लॉजिकली सोचना है। मैं बहुत सारे कंपनी में लॉस कट करता हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ से ये कंपनी से ज़्यादा मेरा पैसा ये कंपनी बना के दे सकता है, ठीक है। इमोशनली मत रहो। इट इज़ नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। बस ये मेंटेलिटी समझा रहा हूँ आपको कि
E2 यूनिट की आपको अपने कंपनी पे बायस नहीं रहना है, आपको हमेशा लॉजिकल सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिकल सोचना है। अगेन एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, वेबसोल एनर्जी। वेबसोल एनर्जी को भी लेके बहुत सारे लोग आपको बायस दिखते हैं मुझे, रिटेल इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि वेबसोल एनर्जी फ्यूचर पास्ट का एक मल्टी बैगर रहा हुआ है, बहुत लोग उसको ऊपर खरीद के रखे हुए होंगे और ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि इसका शेयर प्राइस रिटर्न होगा। मैं इसको डाउट नहीं कर रहा हूं कि शेयर प्राइस रिटर्न नहीं हो सकता है, बट आई सी बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो इन अनदर कंपनी, तो व्हाई वुड आई गो फॉर वेबसोल एनर्जी। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को सबसे ऊपर रखना है। जहां पे रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल हो बस वहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है। बहुत सारी कंपनी बनाएगी, कुछ कम बनाएंगी, कुछ ज़्यादा बनाएंगी। यू शुड पोजीशन योरसेल्फ इन दोज दैट कंपनी फॉर नेक्स्ट बुलन जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल दिखता हो। यही वो टाइम है, ऐसे ही टाइम पे कंपनी को खरीदोगे तो स्काई गोल्ड बनेगा, न्यू जेन बनेगा, कल्याण ज्वेलर बनेगा। मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग 8x 10x का रिटर्न के बारे में, मैं पास्ट के एग्जांपल से बता रहा हूँ, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। ये बात ध्यान देना, मैं जितना भी कंपनी के एग्जांपल लिया हूँ सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से लिया हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था। दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक इट। Thank you, bye and subscribe. Bye.